और अभी मौजूद हैं 11 मुखी हनुमान मंदिर जो जिला सोलन के तालाब कटनी में है। यहाँ पे बाल अखंड ब्रह्मचारी संत रघुवंशी जी हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने यहाँ पे 11 दिन की हनुमान कथा की है। इससे पहले इन्होंने वो ग्रंथ लिखा हनुमान ग्रंथ और उसे लिखने के लिए इन्होंने 1.25 साल लगाया है। सबसे पहले पूरी बातचीत करते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे जिस तरह से ये आपका कथा चली है और ये कथा जो है हनुमान कथा थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा भक्तों को संक्षिप्त में बताया हल्का सा। जय श्री राम। हनुमान जी की कृपा से ही कथा हो रही है। इसमें तो भक्त लोग ही बता सकते हैं उन्हें कितना आनंद आया नहीं नहीं आया। तो हम तो भगवान की कृपा से सुना सकते हैं, बता सकते हैं। तो गुरु जी जिस तरह से 11 दिन, सबसे पहले तो हमारा प्रश्न भी रहेगा आपसे, क्योंकि आपने पहली बार कोई कथा की है और जिस तरह से आप बताते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं है और आपने ये ग्रंथ लिखा है और ये कथा आप कर रहे हैं, तो आप हमने देखा लाइव भी टेलीकास्ट किया था और आपने आंखें बंद करके ये पूरा का पूरा ग्रंथ और पूरी कथा 11 दिन की आपने की है। ये कैसे संभव हो पाया है? ये हनुमान जी के महाराज की कृपा से। इनकी कृपा है तो सब कुछ है, इनकी कृपा नहीं तो कुछ भी नहीं है। ग्रंथ जब भगवान हनुमान जी हृदय के अंदर वास कर रहे हैं तो स्वतः ही वो अपने दृष्टि के अंदर सबको दिखा रहे हैं। गुरु जी इसमें कितनी सच्चाई है? लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आपके गले में जो है, आपके कंठ में जो है हनुमान जी के दर्शन किए हैं और आप बता भी रहे थे। वो तो प्रत्यक्ष है हनुमान जी के दर्शन, उसमें कोई कल काल्पनिक तो है नहीं। मैंने कई लाखों आदमी को पहले भी दर्शन करा चुका हूँ और फिर कल भी करवाए मैंने। कथा के मौके पर कह रहे हैं, कथा के मौके तो 100% हनुमान जी थे कंठ में बैठे। क्योंकि आप आंख बंद के बता रहे थे, तो आप पढ़ भी नहीं रहे थे क्योंकि ग्रंथ आपने खुद लिखा था और उसको आप पढ़ भी नहीं रहे थे। ग्रंथ को तो सिर्फ 3 ही लाइनें शुरू में मैंने पढ़ी, उसके बाद मेरे नेत्र हनुमान जी ने बंद कर दिए थे। और कथा समाप्त होने पे ही नेत्र खुलते थे, शाम को 4:22 21 मिनट पे। तो हनुमान जी स्वतः ही जो भी इसमें लिखा है ग्रंथ में वही इस मुखार बिंदु से सुनाते थे। गुरु जी एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, इस कथा को सुनकर जो है लोगों को, जो जिन लोगों ने श्रवण किया या जो लोग आगे आने वाले समय में इस कथा को सुनेंगे, उनको क्या फायदा इस कथा से होने वाला है सीधी तौर अनंत दुखों का नाश होगा, जीवन में सत्य का प्रकाश होगा, जो घर में कला क्लेश है उसका नाश होगा। अथवा आप जानते ही हैं घर में कितने दुखिया है माता पिता अपने औलाद से। ऐसा कथा सुनने से, श्रवण करने से उनके दुख दूर होंगे। सबसे इसमें जो मेन अथवा है जो बात है, जैसे पितृदोष होता है, स्वतः ही कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि इस कली काल के अंदर, कलयुग के अंदर जो विधाता ने लिखा है वह स्वतः ही हनुमान जी के दरबार में जाके उसका नाश होता है। ठीक है जी। तो दुख पीड़ा अथवा पितृदोष जितने भी इस कथा से मुक्त होते हैं। से जो लोग इस कथा को करवाना चाहेंगे या करवाएंगे, उनको क्या फायदा मिलने वाला है? फायदा उनके मन की शांति, घर में कला क्लेश का ना शांति नाश होगा उसका। अथवा उससे जितना भी प्रेम वो करेंगे भगवान की भक्ति से, उतना ज्ञान उनको मिलेगा। तो गुरु जी आपने यहाँ पे दर्शन भी करवाए, क्योंकि आप करवाते हैं दर्शन, पहले भी दर्शन लोगों को हुए हैं, लेकिन जो आपने कथा के अंत में जो है दर्शन करवाए लोगों को, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से काफी सैकड़ों लोगों ने, यहाँ पे हजारों लोगों ने हम कहेंगे, क्योंकि दर्शन किए लोगों ने, हमने इंटरव्यू भी किया, लोगों ने बताया है, तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो रही है? सबसे पहली बात यह है कि सारी कृपा हनुमान जी की है। इंसान तो एक मिट्टी का पुतला है और हम क्या दर्शन करवा सकते हैं? जब इस मालिक की रजा हो तभी दर्शन हो सकते हैं, अथवा नहीं, बड़ा मुश्किल है। तो आखिरी में देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने ये ग्रंथ लिखा है और इसे लिखने के लिए आपने 1.25 साल लगाया है और आज आपने कथा का जो है संपूर्ण कथा हो गई है। जी। तो इस कथा के साथ साथ अगर हम आपसे जानेंगे, तो तालाब कठनी में, खासकर ये कठनी क्षेत्र में है, तो यहाँ के लोगों के लिए विशेष क्या रहा इस कथा में? बहुत अच्छा रहा। अच्छी तरह से कथा को श्रवण किया। सभी ने मतलब कहा कि कथा बहुत अच्छी है, ऐसी कथा हमने सुनी नहीं जिस तरह से हनुमान जी ने सुनाई है। आप सब लोगों ने देखा होगा, टेलीकास्ट किया होगा कि स्वतः ही गद्दी पे बैठने से 2 मिनट के बाद मेरे नेत्र बंद हो जाते थे। स्वतः ही वो जो पुस्तक में लिखाया गया है वो स्वतः ही आंख के आगे चलना शुरू हो जाता था। स्वतः ही हनुमान जी दिखने शुरू हो जाते थे। जब भगवान दिख गए तो नेत्र खोलने का कोई मतलब तो ये जो कथा है, जिस तरह से हनुमान कथा, ये 11 दिन की ही रहने वाली है? जब भी कभी कोई करवाए, आप दोबारा करेंगे कभी भी, तो 11 दिन की ही रहेगी? नहीं। ये जो हमारी हनुमत कथा है, ये तो मैंने मतलब कि बड़े कोशिश करके 11 दिन में पूर्ण करी, वरना इस कथा के लिए बहुत समय लगता है। फिर भी अगर कोई भक्त करवाना चाहता है तो मैं सबसे यही अनुरोध रखेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन की रखाओ, जिसमें पूर्ण हो जाए। 11 दिन हनुमत कथा है। ठीक है, इसमें पूरा हम सुना है, टेलीकास्ट किया है। भगवान से हम अपने
हाथ पीछा छुड़ाना शुरू कर देंगे तो उतना फल नहीं मिल पाता। कि जितना समय जिसको लगना है, उतने समय में वो चीज़ पूर्ण होनी चाहिए। जिस तरह से हनुमान जी की कथा जिन्होंने श्रवण की है, जो घर में सुन रहे हैं, या तमाम उन लोगों के लिए जो अभी आने वाले समय में इस कथा को सुनेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अनंत के फ़ोन आ चुके हैं कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी फीलिंग हो रही है, अच्छा लग रहा है आपकी कथा सुनने से। क्या दोबारा कथा होगी या नहीं, ये हनुमान जी जानते हैं। अभी हमारी कथा जो होगी है, 2 जगह होगी, एक कुनिहार में, एक ममलीग में। ममलीग में जहाँ से हमें जीवन स्थान मिला है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम, सुखी रखे हनुमान जी आपको। और ये थे संत रघुवंशी जी, जिस तरह से इन्होंने विशेष बात कही कि इस कथा को सुनने से ही आपके दुख दरिद्र क्लेश जो है घर के दूर होने वाले हैं। तो एक बार आप इस कथा का श्रवण जो है जरूर कर सकते हैं। तो चलिए, खबर खास टीवी के इस लाइव स्ट्रीम के लिए मैं मनीष ठाकुर, तालाब कटनी से विशेष रिपोर्ट के लिए।